अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका वस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात, आज के खुतबा जुम्मा के अंदर हम अल्लाह के नेक बंदे हज़रत लुक़मान रदी अल्लाह ताला अन्हो उनके मुताल्लिक़ अर्ज़ करेंगे। हज़रत लुक़मान का ज़िक्र कुरान हकीम के अंदर कुरान की 31 नंबर सूरह लुक़मान के अंदर आया और उन्होंने जो अपने बेटे को वसीयतें फरमाई उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में तफसील के साथ फरमाया। हज़रत लुक़मान के मुतल्लिक़ इख्तलाफ है कि वो नबी हैं या अल्लाह के वली हैं। तो सैयदी हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अल्लाह के नबी नहीं हैं, बल्कि उनके मुतल्लिक़ जमहूर का मज़हब ये है कि वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि लुक़मान को अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई थी, वो गौर व फ़िक्र करने वाले थे और लुक़मान को अल्लाह ने क़ज़ात का ओहदा अता करने में इख्तियार दिया। हज़रत लुक़मान ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो वो मेरे सर आँखों पे, और अगर ये तेरा हुक्म नहीं है बल्कि तूने मुझे इख्तियार दिया है तो फिर मैं सादा ज़िंदगी गुजारने को पसंद करूँगा। क्योंकि जब बंदा हुक्मरानी में आता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है और अल्लाह की एक अदालत लगनी है। उस अदालत में जितना बड़ा बंदा होगा उतना ही बड़ा उसका इम्तिहान भी होगा। जितना बड़ा आदमी होगा और जितने बड़े ओहदे पे होगा उस लिहाज के एतबार से उसका इम्तिहान भी बड़ा होगा। तो ए अल्लाह, मैं अपने आप को सख्ती में नहीं डालना चाहता, अपने आप को मैं सख्ती में नहीं डालना चाहता। क्यों कि ये ओहदा जो है ये तेरी महलूक का मामला है और कहीं तेरी महलूक के मामले में मुझसे नाफरमानी ना हो जाए, मुझसे नाफरमानी ना हो जाए और तेरी पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए ए अल्लाह, तू अगर मुझे इख्तियार दिया है तो फिर मैं सादा ज़िंदगी को पसंद करूँगा। कौन सी ज़िंदगी को पसंद करूँगा? सादा, एक आम बंदे की ज़िंदगी को मैं ज़्यादा अहमियत दूँगा, क्योंकि एक आम बंदे का इम्तिहान वो नहीं है जो एक बड़े आदमी का इम्तिहान है, एक हाकिम का इम्तिहान है, एक किसी ओहदे पे बराजमांद हुक्मरान का इम्तिहान है। तो ए अल्लाह, मैं अपने आप को इम्तिहान में डालना नहीं चाहता। और नबी पाक ने फरमाया वो अल्लाह के नेक बंदे थे, नबी नहीं थे, अल्लाह के क्या थे? नेक बंदे थे। हज़रत लुक़मान उनका जो इलाका है वो बताया जाता है कि आप सूडान के इलाके में से थे, अफ्रीकी नस्ल थे। बाद ने कहा कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके खालाजाद भाई थे या आपके भांजे थे। और आपकी उम्र के मुतल्लिक़ ये जिक्र किया जाता है
कि हज़रत लुकमान को अल्लाह ने 1000 साल उम्र अता फरमाई। कितने साल? 1000 साल अल्लाह ने हज़रत लुकमान को उम्र अता फरमाई। इतनी उम्र अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई। और हज़रत लुकमान का रंग जो है वो काला था। इसी वजह से हज़रत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका एक गुलाम था, तो वो भी अफ्रीका का रहने वाला था। पीछे से उसका ताल्लुक अफ्रीका के साथ था, सूडान के साथ था, और ज़ाहिरी बात के उसका रंग भी स्याह था। एक दिन वो बैठा हुआ था तो हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि तू अपने रंग को देखकर परेशान मत होना, कहीं एहसासे कमतरी का शिकार ना हो जाना। क्यों? बल्कि तुम में से अल्लाह के 3 बरगजीदा लोग हुए हैं। कितने? 3 बरगजीदा लोग हुए हैं। एक वो जिनका कुरान में जिक्र है, हज़रत लुकमान, जिनका रंग तो स्याह था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी स्याही को नहीं देखा, उसके ज़ाहिरी हद्दो हाल को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह ने उसके अंदर को देखा है, उसके अंदर की सफाई को देखा है, उसके दिल की पाकीज़गी को देखा है, और उसकी पाक नीयत को देखा है, और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में रख दिया। तो अल्लाह रंग नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह जाहिर नहीं देखता, अल्लाह बातन देखता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया कि 3 बंदे हैं जो बड़े मुकर्रब बंदे हैं, जो तेरी नस्ल में से हुए हैं, जो तुम में से हुए हैं, जिनके रंग स्याह थे लेकिन दिल के बड़े नूरानी थे। एक हज़रत लुकमान, और एक हज़रत बिलाल, और एक गुलाम हज़रत उमर फ़ारूक का जिसका नाम जहजा था, जो बड़ा नेक बंदा था, जो बड़ा पारसा बंदा था, अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन बंदा था। और चौथा तू है। चौथा कौन है? तू है। तो हज़रत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। व इज़ क़ाला लुकमान लिबनीही, जब हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को कहा, व हुवा याइज़ुहू या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अपने बेटे को प्यार के साथ नसीहत करते हुए हज़रत लुकमान ने कहा, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह से शिरक ना करना, अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराना। तो ये कुरान की बात है, और अल्लाह को ये नसीहत इतनी पसंद आई तो अल्लाह ने इसको कुरान की आयतें बना दिया, कुरान की आयतें बना दिया। आज हर बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, लेकिन हम अपनी औलाद को दुनिया के ढंग सिखाते हैं। तो ये अकीदे में से पहला और मेन अकीदा है मोमिन मुसलमान का कि वो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता। तो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को हुक्म दिया, ऐ मेरे बेटे मैं तुझे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ये नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। शिरक क्या है? बहुत बड़ा जुल्म है। तो इसमें से हमें सबक क्या मिल रहा है? इसमें से हर मोमिन मुसलमान के लिए ये सबक है कि हर बाप अपने बेटे को अकीदे का सबक पढ़ाए, हर बाप अपने बेटे के ईमान की हैर मनाए, हर बाप अपने बेटे को ईमान में पुख्ता करे, अकीदे में पुख्ता करे, ताकि उसकी औलाद दिन माशर के उसकी आंखों के सामने जहन्नम की आग में ना डाली जाए, उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद कहीं गुमराही की वजह से जहन्नम में ना चली जाए। तो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सबसे पहला सबक क्या है? अपनी औलाद को अकीदे का सबक पढ़ाए। अब ये जो आयत है इसे पढ़कर बाद नामुराद लोग वो अल्लाह की वलियों को लेते हैं। जी अहले सुन्नत व जमात जो हैं वो अल्लाह के वलियों की इबादत करते हैं, अल्लाह के वलियों के मेज़ारों पे जाकर वहाँ पे सजदे करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने आपको पहले भी कई दफ़ा ये वजाहत की है कि हमारे किसी भी आलमे दीन ने आज तक ये फतवा नहीं दिया कि पीर की इबादत करनी है, और ना ये फतवा दिया है कि किसी पीर के दरबार पे जाकर सजदा करना है। तो अगर कोई बंदा करता है तो उसकी अपनी जहालत है, दीन से दूरी है। और आप देखेंगे अगर कोई बंदा इस तरह सजदा कर रहा है किसी पीर को या किसी पीर के मज़ार को, तो आप उसे जांच लीजिएगा कि उस बंदे का उलमा से कोई तल्लुक नहीं होगा, वो बंदा उलमा से दूर होगा, उलमा से बागी होगा। तो इसलिए वो इस गुमराही में चला गया। जो उलमा की कदर करने वाले लोग हैं वो कभी भी शिरक
नहीं करते। तो हमारे उलमा का जो फतवा है वो इस पे नहीं है कि पीर की इबादत करनी है या पीर के मिज़ार की इबादत करनी है। और ये लोगों का हमारे ऊपर एक उनकी तोहमत है कि अहले सुन्नत व जमात औलिया अल्लाह की इबादत करते हैं। हम औलिया को नहीं पूजते, हम इबादत करते हैं तो किसकी करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। अब लोग हमारे ऊपर ये क्यों चीज़ डालते हैं, उसकी वजह क्या है? हम लोग अदब वाले हैं और ये मेरे आका का फरमान है, लिकुल्ले शाइन असासुन व असासुल इस्लामी आदबुन। हर चीज़ की बुनियाद होती है और अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद ही अदब पे रखी है। अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद अदब पे रखी है। और कुरान अगर आप पढ़ के देख लें तो अल्लाह ने जा बजा अपने प्यारों के अदब का हुक्म दिया है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र किया तो शुरू में अला लगाया। ये जिस तरह कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए या खतरा हो तो वहाँ पे क्या लिखा जाता है? खतरा लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? खतरा लिख दिया जाता है। या वहाँ पे बिजली की बाड़ लगा दी जाती है कि इसके अंदर नहीं जाना, ये खतरे वाली जगह है, नुकसान वाली जगह है। तो इसी तरह ये अला जो है ये भी एक निशान है कि आगे जिनका जिक्र हो रहा है इनके मुतल्लक जरा दिल को थाम कर, ये अल्लाह के प्यारे हैं, अगर इनका तू बेअदब हो गया तो रब की बारगाह में भी तू रांदा दरगाह हो जाएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ही, अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र किया तो अल्लाह लगाया। वजह क्या है? अल्लाह अपने प्यारों का अदब सिखाना चाहता है। आप देखें ना, शैतान में क्या कमी थी? शैतान में इल्म भी था और इबादत भी थी। इतनी इबादत थी कि उसने ज़मीन के चप्पे चप्पे पे इबादत की है। और उसकी तारीख के मतलब अगर आप पढ़ें तो उसके साथी जितने थे वो सब पे अजाब आ गया था, सब मिटा दिए गए थे। ये अकेला बच्चा था। क्यों बच्चा था? फरिश्ते ने देखा अल्लाह के घर में अल्लाह को सजदा कर रहा है। अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना चाहता है। एक शैतान बचाया गया और उसे फरिश्तों के ऊपर कहते हैं उस्ताद भी लगा दिया गया। इल्म वाला भी था, इबादत वाला भी था और सजदे की वजह से बचाया गया। लेकिन रांदा दरगाह क्यों हुआ? क़यामत तक रांदा दरगाह क्यों हुआ? अल्लाह का हुक्म आ गया कि मैंने अपने खलीफा को पैदा किया है, तहलीक किया है, हजरत आदम को, मेरे आदम को सजदा करो। किसको सजदा करो? ताजीमी सजदा था, वो इबादत वाला सजदा नहीं था, वो रिस्पेक्ट वाला सजदा था, ताजीमी सजदा। तो शैतान अकड़ गया, गुरूर में आ गया, तकब्बर में आ गया। ये कुरान की बात है ना। तो शैतान अकड़ गया, गुरूर में आ गया, तकब्बर में आ गया। अल्लाह ने उसके चप्पे चप्पे की इबादत उसके मुंह पे दे मारी और क़यामत तक के लिए वो रांदा दरगाह है, क़यामत तक के लिए रांदा दरगाह है। तो आप देखेंगे शैतान में इबादत की कमी भी नहीं है, शैतान में इल्म की कमी भी नहीं है। कमी किस बात की हुई? कि उसने अल्लाह के प्यारे का अदब नहीं किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था और उसने अल्लाह के प्यारे का अदब ना किया, गरूर में आ गया और अपनी तरफ से बोला ये मट्टी से है, मैं आग से हूँ, मट्टी कमतर है, आग में शोले होते हैं, आग में ऊंचाई होती है, तो ये मैं आग से हूँ, ये मट्टी से है। तकब्बर में आ गया, गुरूर में आ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो इबादत भी उसकी कबूल करता हूँ जो मेरे प्यारों का अदब करता है, उसकी इबादत कबूल करता हूँ जो मेरे प्यारों का अदब करता है। तो अपनी औलाद को सबसे पहले अकीदे का सबक पढ़ाएं। तो हजरत लुकमान ने अपनी औलाद को यही सबक दिया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। और हमने ताकीद की, हुक्म दिया इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे, अपने वालिदैन के साथ क्या करे? हुस्ने सलूक करे। शिकम में उठाए रखा है उसे उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी के बावजूद, उसकी माँ उसे शिकम में उठाए रखा, कमजोरी पर कमजोरी उठाती रही। फिसालहु फी आमैन अनिश्कुर ली वाली वालिदैक। और उसके दूध छूटने की जो मुद्दत है वो 2 साल है। और आगे फरमाया अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। इलैयल मसीर, और मेरी ही तरफ तुम्हारा ठिकाना है, मेरी ही तरफ तुमने लौट कर आना है। व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिरक की दावत दें, किसकी दावत दें? शिरक की दावत दें। तू क्या मौलवी बन गया है, तू क्या नमाजी बन गया है, तू क्या दीन कबूल कर लिया है, छोड़ दे दीन को, शिरक की तरफ आ जा, बुत परस्ती की तरफ दावत दें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा।
तो अल्लाह फरमाता है उनकी इताअत नहीं करनी इस मामले में, शिरक के मामले में उनकी इताअत। इसके अलावा वो तुझे झिड़कते हैं प्यार के साथ, तो उनकी झिड़क को बर्दाश्त कर ले। तुझे कोई दुनियावी मामला कह लेते हैं तो अगर कोई जायज़ है तो वो कर ले, लेकिन अगर वो तुझे शिरक की तरफ बुलाते हैं, ईमान से तुझे रोकना चाहते हैं, इस्लाम से निकालना चाहते हैं, तो ये बात वालिदैन की माननी। इससे हमें ये सबक है कि अगर वालिदैन हमें दीन से हट कर कोई बात कह रहे हैं तो प्यार के साथ अर्ज करें कि ये बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके मुतल्लक अल्लाह का ये हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के आगे आपका हुक्म नहीं चलेगा। हजरत साद बिन अबी वकास, आपने कलमा पढ़ा और आप पहले कलमा पढ़ने वालों में से हैं जिन्होंने पहले पैर कलमा पढ़ा। हजरत साद बिन अबी वकास ने जब कलमा पढ़ लिया तो आपकी माँ जो थी वो काफर थी, उसने ये कसम डाल ली कि मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, भूखी प्यासी मर जाऊंगी अगर साद कलमा नहीं छोड़ेगा। तो हजरत साद को पता चला, आप अपनी माँ के पास आए और फरमाया, ऐ मेरी माँ, तू कहती है कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ दूं और मैं शिरक की तरफ लौट आऊं, ऐ मेरी माँ कभी तेरी 100 जाने हूं, ये तो एक जान है ना, काश तेरी 100 जाने हूं और एक एक करके निकलती जाए और हत्ता के सारी जानें खत्म हो जाएं, मैं फिर भी मदीने वाले का कलमा नहीं छोड़ूंगा, मैं ईमान पे कायम रहूंगा, मैं फिर भी कमली वाले का कलमा नहीं छोड़ूंगा, ईमान पे कायम रहूंगा। तो अगर तेरे वालिदैन तुझे हुक्म दे शिरक का तो वो कबूल ना कर। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, हजरत लुकमान की वसीयत को मैं आगे बयान करता हूँ। या बुनैया इन्नहा इन ताकु मिस्काला हब्बातिन मिन हरदालिन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे। बुलाने का अंदाज क्या है, इसमें भी हमें ये नसीहत की जा रही है कि जब आप अपने बेटे को नसीहत करें तो प्यार के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें। बड़े मजमे के अंदर अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो वो नसीहत कबूल नहीं करेगा। हर एक बंदे का एक इज्जत नफ्स होता है, ये तो मैंने महसूस किया है। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनको भी बड़े मजमे में झिड़क देंगे तो वो भी महसूस कर जाते हैं। इज्जत नफ्स एक मासूम बच्चे का भी होता है। तो अगर औलाद जवान हो जाए, आप उन्हें सरे आम सरे बाजार, जिस तरह हमारे माशरे में है, कल्चर में है, हम अपने जवान औलाद को गाली देते हैं, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी के दिल पे नाज़िल होने वाला कुरान, हजरत लुकमान की वसीयत फरमाते हैं, या बुनैया इन्नहा इन ताकु मिस्काल हब्बातिन मिन हरदालिन फतकुन फी सखरातिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर वजनी हो, कितना वजन हो, राई के दाने के बराबर वजनी हो, या फिर वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में छुप जाए, अल्लाह ताला उससे ले आएगा। अल्लाह ताला उससे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ हो, वो आसमानों में चली जाए, चट्टान में चली जाए, जमीन में चली जाए, कहीं भी हो, अल्लाह उससे ले आएगा। इसमें क्या नसीहत है? हजरत लुकमान इशारे के साथ अपने बेटे को समझा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, तू आसमानों की बुलंदियों में जाकर अगर गुनाह कर ले और अगर तू जमीन की तह में जाकर गुनाह कर ले, अगर तू पहाड़ों में गारों में जाकर गुनाह कर ले, तो तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरा रब तुझे देखने वाला है, तेरा रब तुझे देखने वाला है। अल्लाह अकबर। फरमाया, या बुनैया आकीमिस सलाता वामुर बिल मारूफी, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम किया कर। ऐ मेरे बेटे, सारे बोलो, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम किया कर, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम किया कर। तो ये वही बाप कह सकेगा जो खुद भी कायम करेगा, जो खुद भी, जिन्हें आप गुड़ खादा हुए तो उन्हें बच्चे नूं किंज मना करना है, वे गुड़ ना खाया कर। तो ये वही बाप कह सकता है और उसी की बात में ये असर हो सकता है, उसी की बात में ये तासीर हो सकती है कि बेटे नमाज कायम किया कर जो खुद पढ़ता है। तो नमाज कायम करना ये सिर्फ जुबान के साथ हुक्म ना दे, अमल के साथ हुक्म दे, अमल के साथ हुक्म देंगे। और आप पूछेंगे, अगर आप कहीं गए हुए हैं, फोन करके पूछेंगे कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने नमाज पढ़ी है, तो फिर आपकी औलाद को अंदाजा होगा कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। और आगे फरमाया, वामुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकारी, ऐ मेरे बेटे
हमेशा नेकी का हुक्म किया कर और बुराई से रोका कर। नेकी का हुक्म किया कर और बुराई से रोका कर। ये सबसे मुश्किल काम है और फिर ज़माना ये और मुश्किल काम है। अगर आप किसी को नमाज का कहेंगे तो वो आगे से आपको खरी खरी सुना देगा। अगर आप किसी को बुराई करता देखेंगे, यार ये चीज़ शरअ में जायज़ नहीं है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। देखे ना, नबी पाक ने फरमाया कि मन दारबल हुदूदा व शक्कल जयूबा व अदा बिदाविल जाहिलिया, जिस बंदे ने गम के मौके पे मातम किया, अपने चेहरे पे मारा, अपने सीने पे मारा, अपना गिरेबान फाड़ा, फरमाया लईसा मिन्ना, वो हम में से। अब बंदा कहे कि शाह जी ये पीड़ विच गल बयान करो जिथे सांझा जा पीड़ होवे, हो सकती है? बड़ी मुश्किल है। आगे वाला तुझे खरी खरी सुनाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये मौलवी की बात नहीं है, ये उस नबी की बात है जिसकी जुबान पे अल्लाह का कुरान बोलता है या नबी का अपना फरमान आता है, जो कायनात की सबसे सच्ची जुबान है, सबसे सच्ची जुबान है। तो लोगों को नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। और इस उम्मत की ये जो फजीलत है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासे तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरे, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सबसे फजीलत वाली उम्मत हो, शान वाली उम्मत हो। एक फजीलत तो यह है कि तुम अल्लाह के नबी की उम्मत हो जो नबियों का इमाम नबी है। लेकिन कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, तुम्हारी फजीलत बड़ी ऊंची है क्योंकि तुम तामुरूना बिल मारूफी, जब बुराई देखते हो तो नेकी का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो, बुराई से मना करते हो। आज कहते हैं उसने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपको क्या सोड़ है, आपको क्या मुश्किल है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजूर ने मिसाल दी, सरकार ने फरमाया कि एक कश्ती हो, उसके दो पार्ट हों, उसके दो हिस्से हों, नीचे वाला हिस्सा पानी के अंदर हो जिसे आप तहखाना भी कह सकते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा पानी के बाहर हो। आधे लोग नीचे हों, आधे लोग ऊपर हों, और ऊपर वाले नीचे वालों का रास्ता रोक दें, उन्हें पानी की जरूरत पड़ जाए लेकिन ये ऊपर आने ना दें, रास्ता रोक दें, वो नीचे से सुराख करेंगे। सुराख करके जब पानी लेने की कोशिश करेंगे तो कश्ती डूबेगी। सबसे पहले गोते उन्हें लगेंगे जो ऊपर हैं। जब कश्ती डूबेगी, नबी पाक ने कितनी प्यारी मिसाल दी, सरकार ने फरमाया कश्ती डूबेगी तो सबसे पहले पानी उनसे मिलेगा जो ऊपर वाले हिस्से में है, बाद में नीचे वाले हिस्से वाले लोग हैं उन तक पानी पहुंचेगा। तो यही हाल है, अगर आप नेकी का हुक्म करना छोड़ देंगे, बुराई से मना करना छोड़ देंगे, तो बुरों के साथ अच्छे भी मारे जाएंगे, बुरों के साथ अच्छे भी मारे जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, क्या देखा कि वो बस्ती जो है बड़ी खुशहाल बस्ती है। कुछ दिनों बाद गुजर हुआ तो वहां पे खंडरात हैं, वो बस्ती तबाह कर दी गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, तूने इस बस्ती का ये हाल क्यों किया? हालांकि इसमें नेक बंदे भी थे, हालांकि इसमें नमाज पढ़ने वाले भी थे, हालांकि इसमें तुझे मानने वाले भी थे, तेरे दीन को कबूल करने वाले बंदे भी थे, तूने इस बस्ती का ये हाल क्यों कर दिया? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया, ईसा वजह एक है, उन्हें इसलिए तबाह किया, वो खुद तो पढ़ते थे लेकिन दूसरों को नहीं कहते थे, दूसरों को नहीं कहते थे। खुद पढ़ते थे लेकिन दूसरों को नहीं कहते थे, खुद हैर के रास्ते पे चलते थे लेकिन लोगों को हैर के रास्ते की तरफ बुलाते नहीं थे। अगर वो कहते ही रहते, ये कमी है, आज भी हमारे अंदर भी कमी, हम डर जाते हैं, अब क्या करें, कहेंगे तो फिर आगे से बंदे और नाराज हो जाएंगे। अगर एक जुम्मा हम नमाज पे पढ़ा दें तो पूरा हफ्ता कोई जवान, कोई बेनमाजी जो बंदा होता है वो हमारा रास्ता देख के साइड पे हो जाता है, वो रास्ता देख के साइड पे हो जाता है। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला हमें भी हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला हमें भी हक पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ मेरे बेटे, हमेशा नेकी का हुक्म किया कर और बुराई से मना किया कर, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और जो तुझे मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र किया कर, क्योंकि ये जो काम है ये बड़ी हिम्मत वाले कामों में से काम है। आगे फरमाया, वला तुसाइर हद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दी मरहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब बंदों से बात करे ना
तो अपना चेहरा तकब्बर की वजह से अपने चेहरे को तेवरों को बदला ना कर, और जमीन के ऊपर तकब्बर के साथ अकड़ के ना चला कर, बल्कि आजिज़ी के साथ चला कर और मोहब्बत के साथ बात किया कर। आज होता है ना, किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, किसी का अब्बा किसी ओहदे पे फायज हो जाए तो उनके तेवर बदल जाते हैं। वो जब बात करते हैं तो गुरूर के अंदाज में बात करते हैं, जब ज़मीन पे चलते हैं तो अकड़ के चलते हैं। तो हज़रत लुकमान ने फरमाया, मेरे बेटे ये 2 काम नहीं करने, ये 2 काम नहीं करने। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, क्योंकि अल्लाह तकब्बर वालों को पसंद, अल्लाह गुमांड वालों को पसंद नहीं फरमाता। वक्सिद फी मशी का वगदुद मिन सौती का, ऐ मेरे बेटे दरमियाना रवि इख्तियार कर अपनी रफ्तार में, दरमियाना रवि इख्तियार कर, वकार के साथ चला कर, दरमियाना रवि के साथ चला कर अपनी रफ्तार में, और धीमी कर अपनी आवाज, क्योंकि सबसे बुरी आवाज जो है वो गधे की आवाज है। सबसे बुरी आवाज जो है वो कौन सी है? गधे की आवाज है। हर वक्त चौराहे में, गली में, दुकान में, बाजार में ऊंची ऊंची आवाज के साथ बातें करते रहना और फजूल और लायानी बातें करते रहना। हजरत लुकमान ने फरमाया, अपनी आवाज में पस्ती इख्तियार कर। अल्लाह ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को बड़ी ही दनाई अता फरमाई थी, बड़ी ही हिकमत अता फरमाई थी। एक दिन आप वाज कर रहे थे तो एक बंदा आ गया, तो कहने लगा, आप तो फलां गुलाम नहीं है, आप फलां नहीं जो फलां की बकरियां चराते थे, चरवाहे नहीं है। आपने मुस्कुराते लहजे में फरमाया, जी हाँ मैं वही लुकमान हूँ, मैं वही गुलाम। तो कहा, आप गुलाम फलां, इतना फलां का गुलाम और चरवाहा। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये जो अजमत अता फरमाई है, दनाई अता फरमाई है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी जुबान से हमेशा सच बोला है, अपनी जुबान से हमेशा सच बोला है। और नंबर 2, मैंने किसी की इमानत में हियानत नहीं की है, मैंने किसी की इमानत में हियानत नहीं की है। आज यही तो हमारी खराबी है, झूठ को हम गुनाह ही नहीं समझते। मेरे आका ने फरमाया, मेरा मोमन गुलाम बुज़दिल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? झूठा नहीं हो सकता। हमें अपने अंदर झांकना है, हम कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। और अमानत को हम अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिन मर्जी इस्तेमाल कर लो, जैसे दिल है वैसे इस्तेमाल कर लो। आपके मालिक ने आपको कहा कि मेरे लिए बकरी ज़बा करो, और बकरी में से 2 ऐसे अज़ा जो सबसे अहम अज़ा हैं वो लेकर आओ, उनका गोश्त लेकर आओ। तो हज़रत लुकमान ने बकरी को ज़िबा किया, और बकरी की ज़ुबान और बकरी का दिल, इसका गोश्त बनाया, पकाकर अपने आका की खिदमत में ले गए। अब फिर दूसरा दिन आया, मालिक ने, आका ने हुक्म किया, ए लुकमान मेरे लिए बकरी ज़िबा करो। उसके जो सबसे घटिया अज़ा है ना, वो 2 अज़ा उतार के ले आओ। आपने दूसरे दिन बकरी ज़िबा की, दूसरे दिन भी ज़ुबान उतारी और दिल उतारा, इन दोनों चीज़ों का गोश्त बनाया और ले आया। आका ने पूछा, ये क्या बात हुई? कल अजीम तरीन अज़ा तुझे कहा था, कल भी यही 2 लेकर आया, आज भी यही 2 लेकर आया, ये एक ही चीज में 2 सिफतें कैसे? तो हजरत लुकमान ने फरमाया, जब जुबान और दिल ये तंदुरुस्त हूं तो बंदे का सारा जिस्म तंदुरुस्त होता है। जब ये 2 चीजें ठीक हों तो बंदा बचा रहता है, जब ये 2 चीजें खराब हों तो बंदा सारा ही खराब हो जाता है, बंदा सारा ही खराब हो जाता है। उसमें से क्या है? एक जुबान। मेरे आका ने फरमाया, अक्सर बंदे जुबान की वजह से जहन्नम में ऊंधे लटकाए जाएंगे। अक्सर लोग जुबान की वजह से जहन्नम में ऊंधे लटकाए जाएंगे, और ये जुबान ही है जो बंदे को उठाकर तहत पे बैठा देती है, और यही जुबान है जो बंदे को तहत से नीचे ले आती है। तो जुबान, अल्लाह ताला हमें जुबान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, जो 2 जबड़ों के दरमियान है और जो 2 टांगों के दरमियान है, जुबान और शर्मगाह की मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में ये जमानत देता हूं कि तुम जनती हो। तुम क्या हो? जनती हो। और दूसरा दिल। दूसरा क्या है? दिल। अल्लाह ताला ना जमीन में समाता है ना आसमान में समाता है, अल्लाह और उसका रसूल बंदे के दिल में आता है। अल्लाह और उसका रसूल बंदे के दिल में आता है। अल्लाह अकबर।
नबी पाक ने फरमाया अगर दिल ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक होता है, दिल टेढ़ा हो जाए, दिल खराब हो जाए तो सारा बदन खराब हो जाता है। ये दिल मुफ्ती होता है ना बंदे का, दिल क्या होता है? मुफ्ती होता है। यही अच्छा भी फतवा देता है, यही बुरा भी फतवा देता है। अल्लाह हमें दिल की पकीज़गी अता फरमाए। दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे जेड़े ते विच्चे वंज मुहाने हो, चौथा तपक दिले दे अंदर ते तंबू वांग ताने हो, जोई दिल दा मैरम होवे सोयो रब पछाने हो। अल्लाह ताला हमें दिल की पाकीज़गी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें उस नेक बंदे के ज़िक्र का सदका दीन और दुनिया की खैर अता फरमाए। और जो हज़रत लुक़मान की बेटे को नसीहतें हैं, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।